विदाई में एक अध्याय गीता जी का है 16वां अध्याय। हर अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह अध्याय विशेष महत्व का है, विशेष महत्व का। दैव असुर संपद विभाग योग, इस अध्याय का नाम। दो तरह की संपदा है इस अध्याय में, एक है दैवी, एक है आसुरी। दैवी संपदा के आप पहले 3 श्लोकों में 26 लक्षण देखेंगे, अवश्य पढ़ना एक बार। वर्ष 2025 प्रारंभ होगा कुछ घंटे के पश्चात। जो बात थी कि वर्ष 2025 में अभी अभिनंदन करना है, किस रूप में? दैवी संपदा के रूप में अभिनंदन करें। ये दैवी सद्गुणों का अभिनंदन करें जीवन में। अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तपार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधा, त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्द्वम हरिरचापलम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोह नातिमानितः, भवंतम संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण मनुष्य के अंदर के देवत्व को प्रकट करने वाले। तो सीढ़ी वही होती है, छत पर भी ले जाती है, नीचे भी लाती है, पांव फिसल गया तो गिरा भी देती है, वही सीढ़ी है। जीवन वही है। मानसकार ने कहा स्वर्ग नरक अपवर्ग निस्सेनी। मानसकार ने कहा ये सीढ़ी है जीवन, स्वर्ग की तरह उत्थान की ओर भी ले जा सकती है, नरक में भी गिरा सकती है। दैवी संपदा स्वीकारेंगे तो मनुष्य जीवन में देवत्व प्रकट कर सकता है जीवन। गीता। और अगर कहीं अगले 4 श्लोक से आसुरी संपदा के जो दुर्गुण हैं, अगर वो जीवन में आ गए तो कहीं ना कहीं जीवन आसुरी बन जाएगा, पाशुकृतियां छा जाएंगी। हाँ, कुछ मिनट के लिए सभी अभी शांति से बैठे रहें, 5-7 मिनट के लिए। अभी 2-4 मिनट में ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ मार्ग के विलंब में रुक गए, विलंब हो गया। 2-4 मिनट में ही आने वाले हैं और बस उन्हीं की शुभकामनाओं के साथ आरती की ओर फिर हम बढ़ेंगे। तो दैवी संपदा का हमें अभिनंदन करना है, और ये आसुरी संपदा जो 16वें अध्याय की पढ़ेंगे आप, उसकी विदाई देनी है। विदा करें, और वो आप पढ़ेंगे। दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाविदा जातस्य, पार्थ संपदमासुरम। विदाई किसकी करनी है? छल कपट को विदा होने दो। 2024 में विदाई करनी है। अंदर की जो दुर्भावनाएं, दर्प, जो व्यर्थ का अहंकार बना रहता है, ईगो में जीने की जो आदत बन जाती है, आओ आज उसको विदा करें, उसको विदाई दें। जीवन की क्षमताएं नहीं प्रकट होने देंगे, ये दंभ, ये अहंकार नहीं प्रकट। आपको बताया था ना पहले दिन कि दुर्योधन की दृष्टि क्या थी। पहले अध्याय के 2 श्लोक से 11वें तक के श्लोक में दुर्योधन की दृष्टि की बात है। वहां पाएंगे ये सारा कुछ भरा हुआ था, आसुरी संपदा। दंभ भी था, गुरु से बात भी कपट के साथ, दर्प अभिमान भी था, क्रोध छाया ही रहे। दंभो दर्पो अभिमान, क्रोधा क्रोध, और अपने पौरुषत्व का बल का अभिमान, ये सब कुछ दुर्योधनी सोच का है। आओ उस दुर्योधनी सोच को विदाई दे। व्यर्थ का जिन्हें क्रोध जिनके दिमाग में छाया रहता है, आज से कुछ हम ऐसा पक्का कर सकते हैं 2024 की विदाई के साथ, ये क्रोध की वृत्ति नहीं, अक्रोधा ये दैवी संपदा है, और क्रोधा पारुष्यम ये आसुरी संपदा है। उसको विदा होने दो। आजकल की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, ये छोटे छोटे
बच्चे भी कहीं टेंशन, कहीं इरिटेशन, उसी में भरे, बात जरा सी बात में एकदम बिफर जाना, बिगड़ जाना, आवेश में आ जाना। आज इस आदत को विदा होने दो। शांति वाला जीवन हो, प्यार वाला जीवन। क्रोध करके किसका नुकसान करते हैं? अपना ही तो। बहुत गुस्सा जब आता है शरीर की व्यवस्थाओं को बिगाड़ता है। बहुत गुस्सा जब आता है मन की शांति को बिगाड़ता है। बहुत गुस्सा जब आता है बुद्धि के विवेक पर तो सीधा प्रहार करता है। बहुत गुस्सा एकदम विवेक को हर लेता है। गुस्सा करने योग्य ना करने योग्य में पहचान ही नहीं रहने देता क्रोध, आवेश। इसलिए क्रोध की विदाई करें। घर घर में कहीं ना कहीं ये जो अहम, क्रोध ये छाते जा रहे हैं। पारिवारिक सद्भावनाएं लुप्त होती दिखती हैं इससे। इसलिए आओ इस वर्ष 2024 की विदाई के क्षणों में हम इस क्रोध की वृत्ति को विदा करें। सहज जीवन जी, विनम्र जीवन हो, बिल्कुल खुला हुआ जीवन हो, सद्भावना का जीवन हो। सद्भावनाओं का अभिनंदन करें और जीवन में दुर्भावनाओं की विदाई करें।